नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर संजीव भानावत राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र में अध्यक्ष पद पर कार्य करता रहा। मैं एक पत्रिका का संपादन कर रहा हूं, मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे, जिसकी प्रकाशन यात्रा के 28 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस पत्रिका के सभी अंकों को आप हमारी वेबसाइट communicationtoday.net उस पर देख पढ़ सकते हैं। हमारा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि हमने जो एक वैचारिक अभियान शुरू किया है, मीडिया संबंधी मुद्दों के बारे में मीडिया के विद्यार्थियों को, आम व्यक्तियों को, इस क्षेत्र में जिनकी जिज्ञासा है उनको सेंसिटाइज करने के लिए एक शुरुआत की जाए, और ये शुरुआत आपके सहयोग से ही संभव है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है शून्यकाल या जीरो आवर। देश की संसद हमारे भारतीयों के लिए उनकी आशा आकांक्षाओं का एक ऐसा मंच है जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि मिल बैठकर जन समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। वे सरकार से प्रश्न पूछते हैं, सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही को भी आश्वस्त करते हैं, निर्धारित करते हैं। यह जवाबदेही न सिर्फ सरकार की है वरन हमारे चुने हुए जन प्रतिनिधियों पर भी है। संसद, जहां हमारे चुने हुए जन प्रतिनिधि, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो लोकसभा में 11 से 12 का समय प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल की अपनी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। कोई भी सदस्य जो सवाल पूछना चाहता है उसे कम से कम 15 दिन पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ती है और उसकी पूरी एक प्रक्रिया निर्धारित है। लेकिन शून्यकाल हमारे देश की संसद के लिए एक अनूठी परंपरा है। लेकिन शून्यकाल में किसी भी तात्कालिक विषय पर सांसद सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए पहले नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकाल के बारे में उल्लेख देश के संविधान में नहीं है। यह परंपरा 1962 से शुरू होती है। तत्कालीन नवी लोकसभा के अध्यक्ष श्री रवि रे ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। संसदीय बहस के दौरान पूर्व निर्धारित प्रावधानों के तहत सदस्यों ने यह महसूस किया कि तात्कालिक महत्व के जो विषय हैं उस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते, इसलिए उसमें कुछ बदलाव किया जाए। इसी आवश्यकता ने शून्यकाल की परंपरा को जन्म दिया और यह हमारे देश की संसद की अपनी एक अनूठी, विशिष्ट और महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसके तहत माननीय सांसद तत्काल और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल का समय 11 से 12 निर्धारित है और 12 बजे के बाद का समय, जो सामान्यतः 1 घंटे का होता है, 12 से 1, वो जीरो आवर या शून्यकाल कहा जाता है। हालांकि इसकी समयावधि निर्धारित नहीं है। सदन के अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वो जीरो आवर को कितनी देर तक चलाएं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने 4 घंटे से अधिक समय तक शून्यकाल को चला करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि प्रारंभ में शून्यकाल 5 से 15 मिनट तक भी चलता रहा है। धीरे धीरे जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ती चली गई, जन समस्याएं बढ़ती चली गई और अनेक तरह की समस्याओं से हम जूझते रहे, उन समस्याओं को संसद में प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए, उन मुद्दों को उठाने के लिए, चर्चा करने के लिए सांसद भी सक्रिय और सजग हुए, इसलिए कई बार ये समय आगे बढ़ जाता है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जीरो आवर जहां लोकसभा में 11 से 12 प्रश्नकाल के बाद होता है, वहीं राज्यसभा में 11 से 12 शून्यकाल होता है। पहले दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल का समय 11 से 12 था, लेकिन नवंबर 2014 में यह परिवर्तन किया गया क्योंकि इससे मंत्रियों को सुविधा होने लगी। जब प्रश्नकाल का समय एक ही रहता था तो कई बार मंत्रियों को उत्तर देने में परेशानी होती थी। वो लोकसभा में बात करें या राज्यसभा में बात करें, या इनको तुरंत लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा में आना पड़ता था। ऐसी स्थिति में राज्यसभा में प्रश्नकाल 12 से 1 बजे का है,
जबकि 11 से 12 शून्यकाल का समय निर्धारित किया गया है। शून्यकाल में किसी प्रश्न को पूछने के लिए संबंधित सदन के अध्यक्ष को सूचना देना आवश्यक नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रश्न बहुत अधिक आने लगे, इसलिए एक नई परंपरा को स्थापित किया गया कि कोई भी सदस्य जिन मुद्दों को सदन में उठाना चाहता है, वह प्रातः 10 बजे तक सदन के अध्यक्ष को इसकी जानकारी दे दें। फिर सदन के अध्यक्ष उसे तय करेंगे किस मामले को उठाने दिया जाए या किसको नहीं उठाने दिया जाए। जो मामले सदन में उठाए जाते हैं शून्यकाल के दौरान, उनके उत्तर देना सरकार के लिए तुरंत आवश्यक नहीं है। सरकार यदि चाहे तो उत्तर दे सकती है। संबंधित मंत्री यदि पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो उत्तर देने की उनको स्वतंत्रता होती है, लेकिन उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन सदन में उठाए गए इन मुद्दों से आम आदमी की क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उन मुद्दों को लेके क्या कोई समिति गठित की जानी चाहिए, कोई कमीशन बनाया जाना चाहिए या संबंधित अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए। प्रश्नकाल में जहां मंत्रालय और उससे संबंधित अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, वहीं शून्यकाल में इस प्रकार की तैयारी करना संभव नहीं होता, क्योंकि वो सवाल तुरंत पूछे जाते हैं। सरकार को इन सवालों पर आश्वासन देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अपनी स्वेच्छा से ही उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। कई बार शून्यकाल में राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी सांसद सवाल उठाते हैं या संसद में जिसे हम कहते हैं कि हंगामा होता है या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शून्यकाल जन मुद्दों से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मीडिया में भी शून्यकाल बहुत अधिक प्रमुखता के साथ प्रकाशित और प्रसारित होता है। यह शून्यकाल भारतीय लोकतंत्र की विशिष्टता है। यह सरकार की और सांसदों की जवाबदेही तय करता है। हम किस तरह से सवाल उठाते हैं, किस तरह से उत्तर देते हैं, इन सब मुद्दों को, क्योंकि अब संसद का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, आम नागरिक उन प्रसारणों को देख सकता है। एक तरह से संसद जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसलिए शून्यकाल के महत्व को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यह समय ऐसा है जिसका पूरी सावधानी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ यदि उपयोग किया जाए तो सरकार को भी इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है कि वो जन भावनाओं की, जनता की परेशानियों की संवेदनशीलता को समझे और उन समस्याओं के समाधान के लिए लोकहित में जो भी आवश्यक हो वो निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार जिसकी संविधान में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, एक ऐसी परंपरा भारतीय संसद ने डाली है जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। उम्मीद करते हैं कि महत्वपूर्ण जो व्यवस्था हमारी है या जो परंपरा है, ये भारतीय लोकतंत्र को आने वाले समय में और जीवंत बनाएगी तथा सरकार और आम आदमी के बीच में एक संवाद की जो नियमितता है, एक संवाद कायम रखने में यह व्यवस्था सफल होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।